जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीयर 1 जो 6 टू 8 के टीचर हैं, जो 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो इससे आपका वेतन कितना बढ़ेगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग 1 to 5 के वीडियो बना चुके हैं कि 1 to 5 में जो 3% इंक्रीमेंट लग रहा है तो उनका वेतन कितना बढ़ रहा है, 3% इंक्रीमेंट लगने से कितना फ़ायदा होता है। रही बात कि मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आपके ये कोर्स में 3 बार वेतन बढ़ता है, तो 2 बार आपको महंगाई भत्ता के माध्यम से जैसे केंद्र में लगता है उसके अनुसार राज्य में लगता है, लेकिन जो इंक्रीमेंट लगता है ये समझ जाइए कि आपके वेतन का रीढ़ का हड्डी है। रही बात कि आपको बता दूं कि बीपीएससी टीयर 1 वाले जितने टीचर हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, इन तमाम टीचरों को जुलाई में 3% इंक्रीमेंट लगना था। किसी कारणवश नहीं लगा, लेकिन अभी आपको जानकारी है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा कहा गया है कि इस माह हम 3% इंक्रीमेंट जोड़ के देंगे। रही बात कि एरियस भी दिया जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट आपको जुलाई से ही लगेगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इतने महीना का आपका एरियस जोड़ के मिल जाएगा। और रही बात कि जब से ये वेतन आपको बढ़ेगा, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो 6 to 8 वाले टीचर हैं इनका शुरुआती दौर में अभी बेसिक 28,000 है, लेकिन बेसिक कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 3% इंक्रीमेंट लगने से कितना वेतन में फ़ायदा होता है। क्योंकि जो बेसिक बढ़ता है तो बेसिक के आधार पर आपका डीए बढ़ता है, एचआरए बढ़ता है। तो अब मैं बता दूं कि जो इंक्रीमेंट लगता है ये बेसिक में जुड़ता है, और जब बेसिक बढ़ता है तो आपका वेतन का ग्रोथ होता है उसी के आधार पर, क्योंकि बेसिक के आधार पर ही सब आपको लगता है। रही बात कि ज़्यादा कुछ ना कह करके हम लोग जो है कि मेन पॉइंट पाते हैं। अभी आपका तत्काल अभी जो है कि शुरुआती दौर में बेसिक है 28,000, लेकिन वहीं 3% लग जाएंगे तो ये आपका बेसिक हो जाएगा 28,840 रुपया। समझ जाइए कि 800 यहाँ 40 रुपये आपको जो है कि फ़ायदा हो जाएगा ये 3% इंक्रीमेंट लगने से। इतना ही नहीं और फ़ायदा होगा, मैं बताऊँ हर एक पाई पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद 28,000 पर अगर 3% डीए जोड़ रहे हैं तो ये 40,840 अभी मिल रहे थे, लेकिन वहीं आपका डीए बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब डीए लगेगा। आपका बेसिक हो जाएगा 28,840, तो इस पर अगर 3% डीए निकालेंगे तो ये होगा 15,285, यानी यहाँ 445 रुपया फ़ायदा आपको हो रहा है। उसी प्रकार अगर 28,000 पर ये 5% हम लोग एचआरए जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी है कि बीपीएससी के माध्यम से जितने बहाल टीचर हुए हैं जो है कि बिहार सरकार द्वारा 5% एचआरए मिलता है, तो 28,000 पर 5% जोड़ेंगे तो ये होता है 1,400। लेकिन यहाँ आपका ये बेसिक बढ़ गया है, तो जो है कि 28,840 पे अगर 5% जोड़ेंगे एचआरए तो ये हो जाएगा 1,442 रुपया, यानी 42 रुपया आपको यहाँ फ़ायदा हो गया। रही बात कि मेडिकल की बात करते हैं, तब बिहार में तमाम टीचरों को 1,000 रुपया मेडिकल मिलता है, नियोजित हों या जो विशिष्ट बने हैं या आपका बीपीएससी वाले हैं, तमाम टीचर को 1,000 रुपया मेडिकल मिलता है। अगर ये भी परसेंटेज पर आता तो ये भी बढ़ता है, लेकिन ऐसे ही जो है कि आपको 1,000 रुपया मिलता है। रही बात कि अब जो लेते हैं कि अभी जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहे हैं 28,000 बेसिक, उसके बाद 3% डीए यानी 14,840, और 14 से 5% एचआरए यानी 28,000 रुपये, तो 14 से 1,000 मेडिकल, तो टोटल कोई ग्रासली हो जा रहा है कितना, 45,240। लेकिन अब क्या आना है कि अब आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये बेसिक हो जाएगा 28,840, और ये 15,285 आपका 3% जो है कि डीए हो जाएगा, यानी 28,840 रुपया के हिसाब से। और वहीं 5% एचआरए यानी 1,442, और 1,000 मेडिकल, तो ये हो जाएगा आपका 46,567 रुपया। अब अभी आ रहे हैं कितना, 45,240, लेकिन अब आपके ग्रासली हो जाएंगे 46,567, यानी इस पर 1,327 रुपया आपका टोटल फ़ायदा हो जा रहा है। रही बात कि अब पैसा कटेगा भी, तो जो एनपीएस करता है, तो एनपीएस करता है कैसे करता है, क्योंकि आपको जानकारी है कि वेतन जो बेसिक होता है प्लस डीए होता है इसका 10%, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि अभी जो आपका कट रहा है ये बेसिक और प्लस डीए का 10%, तो बेसिक 28,000 और डीए 3% के हिसाब से 14,840, तो ये टोटल पैसा जोड़ेंगे तो 42,840 पे 10% अगर कट रहा है तो ये कट रहा है कितना आपको 4,284 रुपया। लेकिन अब यहीं देखिए, यहीं आपका अब यहीं देखिए यहाँ, तो यहाँ क्या है कि आपका अब बेसिक हो जाएगा 28,840 और प्लस 3% डीए जोड़ेंगे 28,840 पे, तो ये हो जाएगा 15,285। ये टोटल पैसा जोड़ेंगे तो 44,125 पे 10%, तो ये हो जाएगा 4,412 रुपया। यानी समझ जाइए कि पहले आपका ये एनपीएस कटता था 4,284 रुपया, लेकिन अब कटेगा 4,412 रुपया, यानी अकाउंट से आपके 128 रुपया एक्स्ट्रा और कटेंगे। दूसरी बात कि जो सरकार आपको दे रही थी, क्योंकि आपका ये कट रहा है 10%, लेकिन सरकार यहाँ देगी आपको 14%। तो पहले आपको सरकार आपके खाते में दे रही थी समझिए कि 59,97 रुपया, लेकिन अब आपके सरकार आपके एनपीएस खाते में देगी 61,77 रुपया, यानी 180 रुपया सरकार एक्स्ट्रा और इसमें डालेगी। तो पहले आपके एनपीएस खाता में आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा
टोटल जोड़ के 10,281 जो अभी आपके अकाउंट में पड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है कि आपका 3% इंक्रीमेंट लगने के बाद आपके एनपीएस खाता में सरकार का पैसा है, आपका पैसा अब जो है कि 3% इंक्रीमेंट के अब 3% इंक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद 10,589 रुपया जो है कि आपके अकाउंट में जमा होंगे। यानी समझिए तो पहले की अपेक्षा 308 रुपया और एक्स्ट्रा इसमें आपके एनपीएस खाता में जमा होंगे। अब रही बात कि थोड़ा हम लोग आ जाते हैं यहाँ आपके ग्रॉस सैलरी जो अभी है 45,240, 3% इंक्रीमेंट जब लग जाएगा उसके हिसाब से आपके 46,567 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। ये तो कट गया एनपीएस आपका 10%, 4284 रुपया। यहाँ कटेगा आपका जो है कि 4412 रुपया। और रही बात कि ये गैस बीमा है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि बिहार सरकार द्वारा आपको सुरक्षा के लिए 30 रुपया कटता है, तो 30 रुपया भी तत्काल में यहाँ भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात कि जब आपके खाते अकाउंट में जो पैसा अभी आ रहे थे यानी 40,926 रुपया, लेकिन 3% इंक्रीमेंट लगने के बाद आपके खाते में आएंगे 42,125 रुपया। यानी समझिए 1,199 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ के आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये जो है कि 3% इंक्रीमेंट लगने का ये कमाल है, क्योंकि वेतन का रीढ़ का हड्डी होता है। तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।